इन शेयरों से धड़ाधड़ पैसा निकाल रहे भारत के वॉरेन बफेट। किस बात का है ये इशारा? भारत के प्रमुख निवेशक जिनमें आशीष कचौलिया, डॉली खन्ना, हितेश जोशी और माधुरी मधुसूदन केला जैसे नाम शामिल हैं, अक्सर अपने निवेश के जरिए भारतीय बाजार में एक महत्वपूर्ण संकेत देती हैं। ये निवेशक, जिन्हें भारत के वॉरेन बफेट्स भी कहा जाता है, जब किसी कंपनी से अपनी शेयरों की हिस्सेदारी कम करते हैं तो इससे अक्सर बाजार में हलचल मच जाती है। उनके द्वारा की गई खरीद या बिक्री छोटे या मझले निवेशकों के लिए संकेत हो सकता है कि किन कंपनियों का प्रदर्शन फिलहाल कमजोर हो सकता है या फिर उनकी दीर्घकालिक संभावनाओं पर सवाल उठ सकते हैं। सितंबर तिमाही में इन दिग्गज निवेशकों ने कुछ चुनिंदा कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी घटाई है, जिससे संकेत मिल रहे हैं कि ये कंपनियां मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों में चुनौतियों का सामना कर रही है। आइए देखते हैं कि किन 5 प्रमुख कंपनियों में इन निवेशकों ने अपनी हिस्सेदारी कम की और इसके क्या संभावित कारण हो सकते हैं। दीपक स्पिनर्स का प्रदर्शन इस तिमाही कमजोर रहा है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रॉस केवल 1.93% है, जबकि उद्योग औसत 8.64% है। रॉस का मतलब है कि कंपनी ने अपनी पूंजी का इस्तेमाल करके जो मुनाफा कमाया वह काफी कम है। इसके अलावा कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन में भी गिरावट देखी जा रही है। दीर्घकालिक निवेशक डॉली खन्ना ने इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी में 1.4% की कमी की है, जो अन्य निवेशकों के लिए भी एक चेतावनी हो सकती है कि कंपनी वित्तीय दबाव में है। जेनेसिस इंटरनेशनल भू स्नातक सेवाएं प्रदान करने वाली जेनेसिस इंटरनेशनल का रॉस 8.28% है, जो टाटा एलेंस्की जैसे प्रमुख प्रतियोगिताओं के मुकाबले काफी कम है। टाटा एलेंस्की का रॉस 42.74% है, जो दिखाता है कि जेनेसिस इंटरनेशनल प्रतिस्पर्धा में पीछे है। इसके प्रमोटर होल्डिंग्स में भी कमी आई है, जिससे यह संकेत मिलता है कि कंपनी को बाजार में अपेक्षित समर्थन नहीं मिल रहा है। आशीष कचौलिया और हितेश जोशी ने इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी में 1% से अधिक की कटौती की है। रेप्रो इंडिया जो प्रिंटिंग और पब्लिशिंग सेवाओं में सक्रिय है, अपने लाभ में गिरावट का सामना कर रही है। हालांकि कंपनी ने अपना कर्ज कम किया है, लेकिन इसका शेयर मूल्य और संस्थागत होल्डिंग्स दोनों घटे हैं। कंपनी की वित्तीय स्थिति चुनौतीपूर्ण लग रही है, जिससे निवेशक सतर्क हो रहे हैं। आशीष कचौलिया ने अपनी 2.41% हिस्सेदारी घटाकर संकेत दिया है कि कंपनी में दीर्घकालिक निवेश के लिए कठिनाई हो सकती है। इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस का रोस 8.35% है, जो उद्योग औसत 10.35% से कम है। हालांकि कंपनी ने अपने व्यावसायिक फोकस बदलकर वाणिज्यिक वाहन और किफायती आवास वित्तीय पोषण पर ध्यान केंद्रित किया है, जो लंबी अवधि में लाभकारी हो सकता है। फिर भी निवेशक माधुरी मधुसूदन केला ने इसमें से 2.5% हिस्सेदारी घटाई है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी को अभी भी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। गारवेयर हाईटेक फिल्म्स का प्रदर्शन अपेक्षाकृत बेहतर है। इसका रोस 13.96% है, जो उद्योग औसत 13.59% से थोड़ा अधिक है। कंपनी ने बैकवर्ड इंटीग्रेशन को अपनाया है, जिससे उसके एबिटा और शुद्ध लाभ में वृद्धि देखी गई है। इसके बावजूद आशीष कचौलिया ने सितंबर तिमाही में इस स्टॉक में लगभग 2.90% की कटौती की है, जो संकेत है कि कंपनी में अधिक स्थिरता की जरूरत हो सकती है। इन संकेतों का मतलब इन प्रमुख निवेशकों की हिस्सेदारी में गिरावट ये संकेत देती है कि इन कंपनियों के लिए मौजूदा समय में कई चुनौतियां हैं। कमजोर वित्तीय संकेत जैसे निम्न रॉक, गिरता हुआ प्रॉफिट मार्जिन और घटती प्रमोटर होल्डिंग्स कंपनी की संभावित समस्याओं की ओर इशारा करते हैं। इसके अलावा यह भी ध्यान देने वाली बात है कि सभी कंपनियों में से हिस्सेदारी घटाने का कारण जरूरी नहीं है कि कंपनी का खराब प्रदर्शन हो। कई बार बड़े निवेशक अपने पोर्टफोलियो को संतुलित करने के लिए भी ऐसी बिक्री करते हैं। निवेशकों के लिए संकेत: यदि किसी कंपनी के प्रमुख निवेशकों ने हिस्सेदारी कम की है, तो छोटे और मझले निवेशकों को भी सतर्कता बरतनी चाहिए और कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन पर नजर रखनी चाहिए। दीर्घकालिक निवेश के निर्णय लेने से पहले कंपनी के मौलिक और वित्तीय स्वास्थ्य का विश्लेषण करना आवश्यक हो सकता है।